गांव की चौपाल में शहर के बुजुर्ग युवा और बाजार के दुकानदार बैठकर एक खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। ये कहानी है उन पारिषदों और सड़क परिषदों की जो हमारे पुराने शहरों में सदियों से न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का काम करती आई हैं। आज हम जानते हैं कि कैसे ये परिषदें छोटे छोटे विवादों को बढ़ने से पहले ही सुलझा देती थीं और क्यों उनकी भूमिका आज भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी का समय लगभग 500 साल पुराना है, जब छोटे छोटे शहर और मोहल्ले खुद अपनी समस्याओं का हल निकालते थे। उस समय राजा सिर्फ बड़े मामलों में दखल देते थे, लेकिन रोजमर्रा के झगड़े जैसे दो दुकानदारों के बीच जमीन की सीमा विवाद या पड़ोसियों के बीच पानी के स्रोत को लेकर असहमतियां ने मोहल्ले की परिषदें ही सुलझाती थीं। अब बात करते हैं उन मुख्य पात्रों की। सबसे पहले हैं दादा रामनाथ, एक बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति जो कई वर्षों से मोहल्ले की परिषद के मुखिया हैं। उनके पास लोगों का विश्वास है क्योंकि उन्होंने हमेशा निष्पक्ष निर्णय दिए हैं। फिर है रमेश, एक जवान किसान जो अपने खेतों के साथ साथ मोहल्ले के युवाओं को भी सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। और अंत में सीता, एक छोटी सी दुकान की मालकिन जो बाजार में हर किसी की बात ध्यान से सुनती हैं और अक्सर विवादों को शांत करने में मदद करती हैं। एक दिन मोहल्ले में एक विवाद हुआ। दो दुकानदारों के बीच ये बात आई कि रास्ते पर लगी हुई एक झूला किसका है। झूला बच्चों के खेलने के लिए था, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। मामला बढ़ता देख दादा रामनाथ ने तुरंत परिषद की बैठक बुलाई। बैठक में रमेश ने कहा, देखिए, मैं इस मामले को बड़े झगड़े में नहीं बदलना चाहिए। यही तो है सब्सिडियरिटी का मतलब, छोटी छोटी समस्याओं को उसी स्तर पर सुलझाना जहां वे पैदा होती हैं। इससे बड़े विवाद टल जाते हैं और लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। सीता ने भी अपनी बात जोड़ी और हमें युवाओं को भी ये सिखाना होगा कि कैसे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें। यही नागरिक प्रशिक्षण है। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो झगड़ा कम होगा। परिषद ने फैसला किया कि झूला साझा उपयोग के लिए होगा और दोनों दुकानदार सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे ताकि मोहल्ले में शांति बनी रहे। दादा रामनाथ ने समझाया, जब हम सार्वजनिक माफी देते हैं तो हम सिर्फ अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। यह सार्वजनिक माफी और पुनर्वास का तरीका है। इस तरह मोहल्ले की परिषद ने न केवल विवाद को सुलझाया, बल्कि सभी को ये भी सिखाया कि समस्या बढ़ने से पहले उसका समाधान करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। यह प्रणाली आज भी हमारे समाज में अपनाई जा सकती है, जहां हम छोटे स्तर पर अपनी बातों को समझें, युवाओं को जिम्मेदारी सिखाएं और गलती होने पर दिल से माफी मांगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके आसपास कोई छोटा विवाद हो तो याद रखिए दादा रामनाथ, रमेश और सीता की कहानी। शायद आपकी अपनी छोटी सी परिषद ही उस समस्या का सबसे अच्छा हल हो। यही है हमारे पुराने पारिषद और सड़क परिषदों की ताकत, छोटे स्तर पर न्याय, शिक्षा और मेल मिलाप। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली ताकत हमारे सामूहिक प्रयास में है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। महाभारत, कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए मैं। तब तक खुश रहिए और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते रहिए।